हाय गाइस, वेलकम बैक टू टेक माय कॉलेज। सो इस वीडियो में बात करूंगी एल्गोरिथम टू शॉर्ट लिस्ट द कॉलेजेस बिफोर गोइंग फॉर द काउंसलिंग। सी डेफिनेटली वेरी शॉर्टली यू विल बी सिटिंग फॉर द काउंसलिंग। अब काउंसलिंग में बैठने से पहले आप कुछ कॉलेजेस को अपना शॉर्ट लिस्ट करके देख लो कि हाँ ठीक है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं आपको अपने रैंक के हिसाब से या वहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करने चाहिए। ठीक है, बिकॉज मैंने पहले भी बोल चुकी हूँ कि जितने ज़्यादा कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट करोगे, जितना ज़्यादा वो मतलब कॉलेजेस को रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। कि तुम्हारे चांसेस मतलब उस कॉलेजेस में डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। बट मैंने ये भी नहीं कहा कि अंधाधुंध कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट कर दो कि हाँ ठीक है बस टिक टिक करते गए, नाम डाल दिए, दैट्स इट। बट देयर शुड बी सम पैरामीटर्स बिकॉज तुम कॉलेज एक्चुअली शॉर्टलिस्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ये नहीं कि कॉलेजेस जस्ट बिकॉज उसने कहा या किसी और ने कहा जो तुमने शॉर्टलिस्ट कर दिया उस कॉलेज को डाल दिया एंड वहाँ एडमिशन ले लिया। नहीं गाइस, ये आंख बंद करके वाला हिसाब बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। ठीक है, जब आप कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट करते हो तो कुछ पैरामीटर्स मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि कुछ पैरामीटर्स हैं ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं, क्योंकि 4 साल पढ़ाई आपने करनी है, किसी और ने नहीं करनी है। ठीक है, और 4 साल के बाद आप एक तरीके से एक पैकेज लेके निकलोगे उस कॉलेज से, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब तो ये वीडियो मेरी कम्प्लीटली इस पे बारे में है कि देयर इज़ अ कम्प्लीट एल्गोरिथम विच आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर यू, स्पेशली फॉर यू पीपल, फॉर द बीटेक पीपल लाइक हु विल बी डेफिनेटली सिटिंग फॉर द काउंसलिंग वेरी शॉर्टली इन डिफरेंट काउंसलिंग, डिफरेंट यूनिवर्सिटी काउंसलिंग्स। सो उसके लिए आपको कैसे कैसे किस किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करने चाहिए कॉलेजेस, वो मैंने इस वीडियो में बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लोग स्टूडेंट्स कहते हैं कि हाँ मैं ये कॉलेज है क्योंकि इसका ब्रांड नेम है, क्योंकि ये फेमस है। गाइस, सिर्फ फेमस होने पे मत जाओ, ये भी देखो कि उसके कोर स्टडीज़ उसके अंदर क्या चल रहा है एक्चुअली। बिकॉज 4 साल तुम्हें उस फेमस से कुछ नहीं करना धरना है। ठीक है, आई नो वो रिज्यूमे में आ जाएगा, बट वो इतना ज़्यादा मैटर अप नहीं करेगा जितना कि उसकी कॉलेज की प्लेसमेंट्स, फैकल्टीज़ और बाकी सारे एक्सपोजर्स, ये सारे मैटर करेंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, लेट्स स्टार्ट विद एल्गोरिथम। वेरी फर्स्ट इज़ द स्टार्ट। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत के बाद आप स्टार्टिंग सबसे पहले एक 20 कॉलेजेस लो अपने एक स्कोर के अकॉर्डिंग। तो जस्ट पिक दोज 20 कॉलेजेस अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। कोई 20 कॉलेजेस या रैंडमली या 5 ऐसे ले लो कि 5 किसी और ने बताए या 5 किसी तुम्हारा मन है या 5 कहीं मतलब स्कोर के अकॉर्डिंग बैठ रहे हैं या कुछ इस तरीके से, ऐसे तरीके से करीबन 20 कॉलेजेस आप अपने इकट्ठे कर लो अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद बात आती है हॉस्टल की। अगर हॉस्टल लेना है, येस है, तो हॉस्टल के एक्सपेंसेस देखो कि कितना खर्चा लग रहा है, किस सिटी में है, सिटी में अगर रहते हो तो किस हिसाब से रहोगे, कितना दूर है हॉस्टल कॉलेज से, कॉलेज के कैंपस में है या नहीं है। अगर कॉलेज के कैंपस में ही है तो कैंपस में और क्या क्या चीज़ें हैं जो फैसिलिटी के तौर पे मौजूद हैं। और अगर सिटी में है लेकिन कैंपस के अंदर इतना ज़्यादा कुछ नहीं है तो तुम्हें सिटी में जाने में कितना एक्सपेंस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखो, बिकॉज मोटी मोटी चीज़ तो होती ही होती है लेकिन ये सारी चीज़ें भी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। ये सारी चीज़ें भी मतलब बहुत ज़्यादा खर्चा देखो कले ही लेती है। जब तुम हॉस्टल में रहोगे तो पॉकेट मनी उसी हिसाब से आएगी, क्योंकि खर्च तुम्हें करना होगा, तुम्हें ये सारी चीज़ें पहले से ही कैलकुलेट करके रखनी होगी, माइंडसेट बनाना होगा। ठीक है, एंड इनकेस अगर हॉस्टल नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें देखो कि तुम ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हारा ट्रैवल टाइम कितना लग रहा है। ठीक है, एंड कोशिश करो कि ट्रैवल टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे रखो। एक ट्रिक है जो मैंने भी अभी यूज़ की थी। ठीक है, कंपास लो, जिस सिटी, अपनी सिटी का देखो कि अगर तुम्हें ट्रैवल नहीं करना है, ठीक है, मतलब अगर तुम्हें घर से कोई ज़्यादा हॉस्टल नहीं लेना है और घर के आसपास ही कहीं किसी कॉलेज में बसना है, तो वो बेटर है कि कंपास लो, अपनी सिटी में उसका मतलब पिन पॉइंट रखो एंड उसके बाद पेंसिल से एक प्रॉपर कोई फिक्स रेडियस ले लेना। देखो वो तुम्हारा है कि 500 मीटर पे लो या जो भी तुम अपने अकॉर्डिंगली लो, वो तुम्हारा स्केल है। ठीक है, उसको पॉइंटर पे रख के एक सर्कल बनाना मैप पे। ठीक है, अब उस मैप पे बने हुए सर्कल के अंदर देखना कि इसके अंदर कौन कौन से कॉलेजेस आ रहे हैं और वो कौन कौन से कॉलेजेस कहाँ कहाँ किस किस यूनिवर्सिटी में फॉल आउट कर रहे हैं। ठीक है, ट्रैवल टाइम को देखने के लिए अगर तुम्हें हॉस्टल नहीं चाहिए और वो सारी चीज़ें मतलब वो हटा के हॉस्टल कहीं और नहीं जाना है और बेसिकली अपनी सिटी के आसपास ही बसना है, ठीक है, तो उसमें ये देखना कि तुम्हारा ट्रैवल टाइम कितना लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी कुछ सोचो कि 2.5 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल टाइम मत रखना। क्यों? देखो, अगर तुम 2.5 घंटे जाओगे, 2.5 घंटे आओगे, 5 घंटे तुम्हारे ट्रैवलिंग के, ठीक है, मैक्सिमम मान के चल रही हो, 8 घंटे की नींद, ठीक है, 9 से 6 का कॉलेज होता है,
ठीक है, तो 12 घंटे 8-9 घंटे ये लगा लो। तो मतलब इस तरीके से ऐसे मैनेजअप करना कि अपार्ट फ्रॉम दैट कॉलेज इटसेल्फ तुम्हें पढ़ने का मौका, तुम्हें पढ़ाई का अलग टाइम भी मिल रहा है। बिकॉज फिर अगर तुम कॉलेज अटेंड करोगे, क्योंकि 9 to 5 का कॉलेज होता है, ठीक है, एंड उसके बाद चलो 1-2 घंटे यार तुम रिलैक्सेशन लोगे ही लोगे, कॉलेज लाइफ है, कोई इतना कोई हवा नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर तुम 5 घंटे पूरे ट्रैवलिंग पर निकाल दोगे और 8 घंटे की नींद तो होगी होगी, उसके बाद भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचना चाहिए ताकि तुम अपने उस टाइम को यूटिलाइज कर सको, स्टडी कर सको। जो आज पढ़ाया है, जो आज पढ़ा है कॉलेज में, आई नो ज़्यादा कोई नहीं पढ़ता है, लेकिन स्टिल तुम कोशिश कर सको, तुम्हें टाइम मिल सके, बिकॉज सेशनल से सेमेस्टर के टाइम में डेफिनेटली तुम्हें फिर डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर तुम हॉस्टल नहीं ले रहे हो और ट्रैवल टाइम देख रहे हो, तो ट्रैवल टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम ये गाइस 2.5 घंटे रखना, ठीक है। मतलब एक साइड का 2.5 घंटे, उससे ज़्यादा दूर कहीं ट्रैवल, मतलब कहीं ज़्यादा कॉलेजेस मत लेना, क्योंकि वो तुम्हें ही आगे जाके मतलब तुम कोप अप नहीं कर पाओगे, मैनेज करना बहुत भारी पड़ जाएगा। शुरू में ठीक लगेगा, लेकिन डेफिनेटली जैसे जैसे सेमेस्टर बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे पढ़ाई बढ़ती चली जाएगी, वो तुम्हें बहुत हार्ड लगेगा असाइनमेंट्स और ये सब में, ठीक है। तो ट्रैवल टाइम से तुम इस तरह से ऐसे कैलकुलेट करके देख लेना कि अगर हॉस्टल नहीं चाहिए तो कितना, कौन से कॉलेजेस किस किस एरिया में आते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद तुम्हारे काफ़ी हद तक कॉलेजेस चेंज हो गए होंगे, काफ़ी हद तक जो लिस्ट हो गई वो ऊपर नीचे शफल हो गई होगी, कुछ हट गए होंगे, कुछ आ गए होंगे, ऐड हो गए होंगे, क्योंकि जो रेडियस में आ रहे होंगे, ठीक है। तो डेफिनेटली एक तुम्हें चेंज लिस्ट मिल चुकी होगी जो कॉलेजेस तुमने 20 उठाए हैं, ठीक है। उसके बाद अब इस लिस्ट में सबसे पहले देखो कि जो तो लिस्ट उन्होंने बनाई है उसमें प्लेसमेंट किस हिसाब से है, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है गाइस। क्योंकि 4 साल के बाद तुम प्लेसमेंट लेके निकलोगे, तुम्हें ये कोई नहीं पूछेगा कि तुमने क्या किया, कैसे किया, उन 4 सालों में कितनी सेमिनार्स अटेंड की, कितने एग्जाम्स दिए, कितने मार्क्स है उन पर्टिकुलर्स में, ठीक है। लेकिन जो बाहरी चीज़ दिखेगी, जो अल्टीमेटली एक चीज़ पूछा जाएगा, रिश्तेदार पूछेंगे, फ्रेंड्स पूछेंगे, बाकी लोग पूछेंगे, आस पड़ोसी पूछेंगे, वो यही पूछेंगे कि प्लेसमेंट कैसी मिली, ठीक है। तो प्लेसमेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, और प्लेसमेंट देखना कि जो जिस कॉलेज में तुम जा रहे हो उस हिसाब से कैसी कैसी प्लेसमेंट्स हैं। 5 साल का रिकॉर्ड देख लो, 3 साल का रिकॉर्ड देख लो। और हाँ, प्लेसमेंट पे ये चीज़ देखो कि ये ना हो कि 120 बच्चे हैं तो चलो 4 या 5 जा रही है, मतलब वो रेशियो लगा के देख लेना कि हाँ 250 बच्चे हैं तो उसमें कितनी प्लेसमेंट जा रही है, कितने पैकेज जा रहे हैं। कि अगर तुम्हारा 4 लाख स्टडीज़ का पड़ रहा है और उसके बाद अगर तुम्हारा 2-2.5 का पैकेज जा रहा है तो भी ठीक है, और लेकिन अगर तुम्हारा 14 लाख की स्टडीज़ पड़ रही है उसके बाद अगर 5 लाख का पैकेज जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे इस तरह से कैलकुलेट करके रख लेना कि तुम्हारी टोटल एक्सपेंस कितना लग रहा है और एवरेज पैकेज कितना जाता है, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो में मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ कि अगर किसी कॉलेज में तुम्हारा 14+ लग रहा है और तुम उस कॉलेज से ऐसा लगता है कि हाँ तुम 6 लाख का पैकेज लेके जा रहे हो, तो कुछ सोचोगे उसका जो रिटर्न आ रहा है वो क्या आ रहा है। वो वही बात होगी अगर मैं 4 लाख की कहीं पढ़ाई करके 2.5 लाख का पैकेज ले लूँ, सेम बात आ गई, दैट्स इट, ठीक है। बिकॉज तुम्हारा जो पैसा लग रहा है वो भी उतना ही लग रहा है जितना तुम्हारा, मतलब जितना हाफ अमाउंट में तुम्हें प्लेसमेंट मिल रहा है, ठीक है। तो प्लेसमेंट भी देखना कि स्टार्टिंग पैकेज थोड़ा मैटर करता है, उसके बाद तो तुम्हारी परफॉर्मेंस है, तुम किस तरह से लेके जाओगे। अगर प्लेसमेंट अच्छा नहीं है तो ड्रॉप दैट कॉलेज या गिव दैट अ लो रैंकिंग, उसको रैंक में नीचे ले आना या उसको हटा देना, ठीक है। अगर प्लेसमेंट अच्छा है तो डेफिनेटली एक चेंज लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें। अब तुम्हारे पास दूसरी लिस्ट आ चुकी है, चेंज लिस्ट, जो कि प्लेस पे के अकॉर्डिंग वेरी करेगी कि अब रैंकिंग डेफिनेटली शफल हो गई होगी और कुछ कॉलेजेस चले गए होंगे, ठीक है। अब ये दूसरी लिस्ट में, सेकेंड लिस्ट में ये चीज़ देखना, अब इनकी पहली चीज़ रहेगी अब तुम्हारी एस्टिमेटेड फ़ी कितनी लग रही है। 4 साल की टोटल फ़ी लगाना जिसमें तुम्हारे बुक एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ दैट यूनिफॉर्म, अगर कोई भी और चीज़ें हो रही होंगी, सेमिनार्स वगैरह, तो इन सब का पूरा एस्टिमेशन लगा के फ़ीस क्या क्या लग रही है, ठीक है, कौन से कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ये सब करके तुम आगे पीछे सब शफल कर लेना अपने पैकेज, अपनी कैपेसिटी, अपने बजट के हिसाब से तुम मैनेज कर लेना, इंक्रीज़ या मतलब डिक्रीज़ कर लेना। तो उसके बाद जो मैटर करता है वो तुम्हारी फैकल्टीज़ मैटर करती है, ठीक है। फैकल्टीज़ भी मैटर करती हैं। अच्छा, AICTC का नॉर्म है कि तुम्हें मतलब हर कॉलेज को बेसिकली टीचर्स की इन्फॉर्मेशन उनकी वेबसाइट पे डालनी पड़ती है, तो उसके लिए तुम जस्ट विजिट दैट कॉलेज वेबसाइट, ठीक है। वहाँ पर डायरेक्टर देखो, तुम किस डिपार्टमेंट में जाओगे, तुम्हारा कौन HOD होगा वो देखो, कौन कौन से टीचर से तुम पढ़ोगे तुम ये देखो, प्लस सब्जेक्ट्स किस हिसाब से कैसे कैसे लोगे, ठीक है। एंड
लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू दैट कॉलेज पर्टिकुलरली, देखो अब तक जो तुम्हारे पास दूसरी लिस्ट आ रखी होगी उसमें करीबन काफ़ी हद तक कॉलेजेस छट चुके होंगे, ठीक है, मुश्किल से 8 या 10 रह गए होंगे, ठीक है। अब इन कॉलेजेस में तुम जाके विजिट भी कर सकते हो, ये तुम्हारे लिए पॉसिबल है। 20 कॉलेजेस में जाना विजिट करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन 8-10 कॉलेज में विजिट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो इसमें तुम ये देख लो कि जिस कॉलेजेस में तुम्हारा ज़्यादा एम है, ज़्यादा टारगेट है, ठीक है, उन कॉलेजेस के फैकल्टीज से मिलके देख लो। फिर तुम्हारी ये किस तरह से खड़ूस है, फ्रेंडली हैं, कैसे हैं बात करने में, नेचर्स में। अगर तुम कैंपस जा ही रहे हो तो थोड़ा बहुत सीनियर से इंटरेक्शन कर लो, ठीक है, उनसे प्लेसमेंट के बारे में पूछ लो, उनसे 3rd ईयर 4th ईयर का बर्डन पूछ लो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, क्या करिकुलर्स है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से ना फैकल्टीज से भी मैटर करता है। देखो अगर कोई खड़ूस टीचर कोई अच्छा सब्जेक्ट पढ़ाए, बेकार सब्जेक्ट पढ़ाएगा ना तो वो भी नहीं पढ़ोगे, लेकिन कोई अच्छा टीचर ख़राब सब्जेक्ट भी पढ़ाएगा ना वो भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तो डेफिनेटली वो फैकल्टी बहुत ज़्यादा मैटर करती है जब तुम पढ़ाई कर रहे होगे। आई नो अब तक तो इतने बड़े हो चुके होगे कि अपना मतलब खुद मैनेज आउट कर लोगे, लेकिन when you should get a definitely a good resource rather than starting from the books. You should get a person, you should get in that advisors, guidance कि तुम्हें बहुत और बुक्स से भी हट के कुछ अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने को मिले। तो फैकल्टीज़ बहुत मैटर करती हैं गाइस। उसके बाद जो बात आती है वो तुम्हारी इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है, कहीं जाके कि क्लासेस कैसी हैं, टूटी फूटी तो नहीं है कि कहीं से कुछ निकल रहा है, पेंट निकल रहा है या आधी फूटी हुई है, या टेक्स्ट कैसे है, कंफर्टेबल है या नहीं है, कितनी मतलब एयर कंडीशनड है नहीं है। बिकॉज तुम्हें ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छुट्टियाँ पड़ जाएंगी ज़्यादा है, ठीक है, गर्मियों में भी बहुत गर्मियों में भी पढ़ाई होती है, बहुत सर्दियों में भी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टीज़। देखो इंफ्रा ना सबसे लास्ट में आता है, मैं तो पहले ही कहूँगी, और लेकिन हॉस्टल के टाइम पे इंफ्रा सबसे पहले आता है, ठीक है, क्योंकि तुम हॉस्टल में जब रहोगे तो तुम्हें पूरा का पूरा टाइम रहना पड़ेगा, तो तुम्हें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मैनेज आउट हो रही हैं, ठीक है। तो आफ्टर हॉस्टल एंड दैट फीस, दैट प्लेसमेंट, दैट फैकल्टीज़, देयर कम्स योर कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। ये भी ध्यान रखो कि हाँ तुम जितना, कहीं स्मेली रूम्स तो नहीं है, चाहे छिपकली या चूहे या इस तरीके से तो नहीं है। मतलब मेरे कहने का ये मतलब था कि कंफर्टेबल क्लास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही गंदी ख़राब हालत हो एंड स्टिल तुम बैठे हुए हो, पढ़ रहे हो, पर समहाउ मैनेज कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कहीं जाके मेरा लास्ट पॉइंट है जो तुम्हें मानना चाहिए, जो तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। उसके बाद डेफिनेटली यू विल गेट अ फाइनल चेंज लिस्ट। अब तुम्हें फाइनल चेंज लिस्ट आ गई, शॉर्ट लिस्ट हो गए तुम्हारे कॉलेजेस, तो डेफिनेटली तुम्हारा जो एल्गोरिथम है वो पूरा कंप्लीट हो गया। तो डेफिनेटली जो 20 तुमने रैंडमली कॉलेजेस सेलेक्ट किए थे, अब कहीं ना कहीं वो शफल हो के या तो 10-15 बचे होंगे और शफल हो चुके होंगे रैंक वाइज। सबसे पहले अच्छी प्लेसमेंट वाले और फीस वाले और फैकल्टीज़ वाले और इंफ्रा वाले, इस तरीके से इस ऑर्डर में तुम्हारे चारों पॉइंट्स कवर हो चुके होंगे और तुम्हें एक अच्छी लिस्ट मिल गई होगी। रादर देन सी एडवाइस तो मैं बहुत सारे लोग करेंगे कि इस कॉलेज में भर देना, उस कॉलेज में भर देना, ये कॉलेज अच्छा है, वो कॉलेज अच्छा है। ओनली यू हैव टू स्टडी। सो तुम खुद से देखो कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैक्टर्स टॉप पे लाने, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करने हैं। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन खुद सोचो 4 साल तक की मेहनत है ये। अगर एक बार अच्छा कॉलेज चूज़ कर लोगे रैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो बस फिर तो तुम्हें ज़्यादा इतनी मेहनत करने की ज़रूरत होगी नहीं, ठीक है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप इन दैट एक्सेलेंस, इन दैट सक्सेस थिंग। सो जस्ट ट्राई टू फॉलो ऑल दो स्टेप्स। एंड यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी ऐसा डाउट लगता है, तुम्हें कोई भी सजेशन देना लगता है, तुम्हें लगता है कि मैंने कोई मिस कर दिया होगा पॉइंट, या मुझे ये भी चीज़ डालनी चाहिए, या ये चीज़ मैंने इस तरीके से बोली, जो भी चीज़ है, जो भी तुम्हारे सजेशंस हो, गाइज प्लीज़ टेल मी, बिकॉज सी दिस इज़ लाइक व्हाट आई हैव फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। आई हैव गैदर्ड कि ये सारी चीज़ें सबसे पहले मैटर करती हैं अगर तुम कॉलेज चूज़ करने जाते हो। इसके अलावा तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि तुम ये भी होना चाहिए या वो भी कंसिडर होना चाहिए, तो just write down in that comment. Definitely I'll get back to you and definitely I'll create a better solution और बहुत अच्छे से मैं present up करके लेके आऊँगी। So that was all my hard work for you guys कि इस तरीके से colleges को choose करो, wisely choose करो। just because पड़ोसी कह रहे हैं या शर्मा अंकल का बेटा वहाँ जा रहा है तो उस तरीके से मत जाना, ठीक है। जो भी चीज़ है वो बहुत अच्छे से सॉल्व आउट करके रखना। एंड इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू या कोई भी डाउट होता है, just write down in that comment. Definitely I'm gonna get back to you. So thank you guys, thank you for watching the video. To know more about our updates, please do not forget to subscribe us. Till then, keep watching, keep subscribing, keep liking and keep commenting. Bye bye.